जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी फाइन एंड सेटिस्फाइड। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 9.2 इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट के हीट के हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या हैं। हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, वो एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स हों। तो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट्स में हम लोग दो तरह के इफ़ेक्ट डिस्कस करने वाले हैं इसके, कि हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन क्या होती है और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि थर्मामीटर का नाम थर्मामीटर क्यों रखा गया, कि थर्म जो है इसका मतलब होता है हीट। थर्म का मतलब हमारे पास होता है हीट, ठीक है। तो हीट की वजह से जो एक्सपेंशन है कि बॉडी अपने ओरिजिनल वाले साइज से थोड़ा एक्सपैंड हो जाती है और उसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में वो ओरिजिनल हालत में आ जाती है। ये दो चीज़ें, दो हालतें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि हीट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट पे जो इफ़ेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब हम उसको हीट करते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड द ऑब्जेक्ट्स एक्सपैंड, तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाता है। अगर वो साइज में इतना है तो वो थोड़ा सा एक्सपैंड होकर इतना हो जाएगा, यानी कि अपने हुज्म को थोड़ा सा वो इनक्रीज कर लेता है, बढ़ा लेता है। दिस ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स ऑन हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। तो चीज़ का फैलाव या उस ऑब्जेक्ट का, उस मेटल का जो भी फैलाव आता है हीट की वजह से, वो क्या कहलाता है, हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। उसके बाद थर्मल कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को कूल्ड करते हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी बॉडी है, अगर वो थर्मल एक्सपैंड हो चुकी है, ऑब्वियसली जब वो वक्त के साथ कूल्ड होगी अपनी असल हालत में वापस आएगी। यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। यानी कि अगर हम ओरिजिनल वाले टेम्परेचर से लो कर दें टेम्परेचर, वो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उस कॉन्ट्रैक्शन को किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स हम लोग बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कूल्ड द ऑब्जेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, दिस कॉन्ट्रैक्शन या दी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये थर्मल एक्सपेंशन और थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने जो है वो डेफिनेशन इसकी पढ़ ली है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9.2.1 आर्टिकल, ये मैं इसको रेज करने वाला हूं। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 9.2.1 9.2.1 थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स। इस आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स के अंदर किस तरह हीट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आती है या एक्सपेंशन आती है सॉलिड्स में। इसी तरह लिक्विड्स में भी होती हैं, गैसेस में भी होती हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो है वो सॉलिड्स को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सपोज हमें पता है कि जो भी सॉलिड्स हैं, ऑब्वियसली कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनता है। उनको हम नाम देते हैं एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। और जब हम उनको हीट करते हैं, ऑन हीटिंग, फिर वो क्या होते हैं कि वो अपने आप में एक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं और फर्दर अपार्ट एक दूसरे से थोड़ा पीछे पीछे हट जाते हैं। यानी कि उनका ओरिजिनल साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन। और जब वक्त के साथ साथ वो कूल्ड हो जाते हैं, वो अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। जो बुक पे डायग्राम बनी है मैं उसी को ही फॉलो करूंगा। लेट्स सपोज ये हमारे पास जो है वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम करेंगे इसको हीट करने पे क्या होगा, इनके दरमियान जो है ये एक फोर्स क्रिएट हो जाएगी, ये एक दूसरे से फर्दर अपार्ट पे हो जाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा ये जो है एक दूसरे से फासले पे हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे थर्मल जो है ये हमारे पास क्या आ गई, एक्सपेंशन आ गई। उसके बाद जब ये कूल्ड हो जाएंगे तो ये इस तरह हमारे पास अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएंगे। ये हमारे पास अपनी ओरिजिनल हालत में जो है वो वापस आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया कि ये थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन था। यानी कि सिंपली आप एक समझ लेंगे, अगर किसी का साइज इतना था, जब हम इसको करेंगे हीट,
इसको गर्म करेंगे तो ये थोड़ा सा जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करेगा। इसी पेज पे पेज नंबर 125 पे एक एक्टिविटी भी है 9.1 एक्टिविटी। उसमें क्या है कि उसने एक जो है वो मेटल बॉब लिया है, दाती गोला लिया है, उसको उसने जब गर्म किया है उसका एक रिंग बनाया था। जब वो ठंडा था तो उस रिंग में से वो पास आउट इजीली हो रहा था, लेकिन जब उसको हीटअप किया गया, हीटअप करने के बाद उसने जब अपना हुज्जम इंक्रीज़ किया, हुज्जम इंक्रीज़ करने के बाद वो उस रिंग में से नहीं गुजरता था। तो ये वाज़ेह एक एग्जांपल उसने दे रखी है हमें थर्मल एक्सपेंशन की। तो वक्त के साथ जब वो ठंडा होगा, कूल्ड होगा तो वो हमारे पास ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्शन में आ जाएगा और वो उस रिंग में से पास जो है वो करना शुरू कर देगा। तो अगर हम लोग इसको हीट करने से तो ये हमारे पास ये आ जाएगा, और अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग जो है वो कूल्ड करते हैं तो ये अपनी असल हालत में वापस आ जाएगा। ये एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझना है। अब मैं बाय वर्ड जो है वो इसको डिस्कस करवा देता हूँ कि ये क्या है हमारे पास। वी नो डैट दी मटीरियल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टिनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इन सॉलिड्स दीज पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली पैक्ड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ बड़े स्ट्रांगली जुड़े होते हैं, बड़े स्ट्रांगली पैक्ड होते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स इज वाइब्रेटरी ओनली। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये एक अच्छा एमसीक्यूज भी बन सकता है कि जो मोशन होती है पार्टिकल्स की सॉलिड्स के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी होती है, यानी कि ये टू और फ्रो मूव कर सकते हैं, आगे पीछे मूव कर सकते हैं अबाउट देयर फिक्स्ड पोजीशन। एंड व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ देयर पार्टिकल्स atoms and molecules becomes faster and they begin to push each other further apart। तो हीट करने पे ये एक दूसरे के फर्दर अपार्ट एक दूसरे को धकेल देंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट दिस रिजल्ट इनटू एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सपेंशन कहलाता है सॉलिड्स की। सिमिलरली व्हेन सॉलिड्स आर कूल्ड, जब ये ठंडे हो जाते हैं, पार्टिकल्स स्लो डाउन एंड सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो वो वापस अपनी असली हालत में आ जाता है। नीचे दोनों डायग्राम्स मैंने बना के आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। एक्टिविटी 9.1 का मैंने आपको हवाला दे दिया कि कैसे उसने एक मेटल बॉब जो था उसके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया। पेज नंबर 126 पे आ जाएं। उस एक्टिविटी में वो कहता बताया गया है कि जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, हाँ, ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जो थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन है ये डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट की नेचर पे ये डिपेंड करती है। ये भी बात याद रखनी है, सबके लिए एक जैसी नहीं कॉन्ट्रैक्शन होती और एक्सपेंशन होती, ये हमारे पास नेचर पे डिपेंड करती है कि वो वाला ऑब्जेक्ट कैसी नेचर रखता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सम सॉलिड्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल एंड वी मे नोटिस नो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और हीटिंग और कूलिंग। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ नेक्स्ट लाइन में 1 मीटर लॉन्ग ब्रास रॉड इंक्रीज। ब्रास जो है वो मेटल की एक टाइप है, एक धाती होती है, ये भी ब्रास उसको बोला जाता है। ब्रास रॉड इंक्रीज 1 mm इन लेंथ व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि उसको हीटअप करने से वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 1 mm ब्रास। और आयरन रोड जो है वो सेम लेंथ का अगर हो तो वो 0.6 mm जो है वो इंक्रीज होता है। इट मीन्स हमें पता लग गया कि ब्रास और आयरन में से जो ब्रास है वो ज़्यादा जो है वो एक्सपैंड होता है, ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि 1 mm ऑब्वियसली ज़्यादा होता है 0.6 mm से। फॉर द सेम इंक्रीज इन द टेम्परेचर, के टेम्परेचर हम उनका सेम रखें तो ब्रास जो है वो ज़्यादा इंक्रीज होता है और जो आयरन रॉड है वो कम इंक्रीज होता है, वो कम जो है वो एक्सपेंशन में आता है। इट मीन्स कि हमें ये पता लग गया कि जो वो एक्सपेंशन है एंड कॉन्ट्रैक्शन है, ऑब्वियसली हम एक्सपेंशन को ज़्यादा इसलिए डिस्कस करते हैं कि टेम्परेचर हमने खुद उसको देना है, हीट हमने देनी है। हीट अप होने के बाद ऑब्वियसली वो क्या करेगा, एक्सपैंड होगा, और वक्त के साथ जब टेम्परेचर उसको लो होगा तो वो कॉन्ट्रैक्शन में खुद ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट। उम्मीद है ये वाले आर्टिकल की आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लगी होगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताए, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा जी। अल्लाह हाफिज़।